लोकसभा चुनाव के परिणाम जिसमें दो नतीजे ऐसे थे, दो सीट के नतीजे जिसने सबको चौंका दिया था और ये दो सीट पूरे देश में चर्चा का विषय भी बनी हुई है। एक सीट है पंजाब की खडूरा साहिब और दूसरी जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह जो कि खडूरा साहिब से निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीते हैं, वो जेल के अंदर थे। असम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर अमृतपाल सिंह लगभग डेढ़ साल से उस जेल में बंद है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अमृतपाल सिंह जो है वो जेल में है। खालिस्तान के समर्थक है और कोई रोड शो नहीं किया उन्होंने, कोई चुनावी यात्रा नहीं की, कोई जनसंवाद नहीं किया, कोई जनसभाएं नहीं की, फिर भी लगभग 1.90 लाख वोट से वो जीते हैं। वहीं एक सीट की बात करें बारामूला, उमर अब्दुल्ला जिसे कद्दावर नेता को हरा करके वहाँ से इंजीनियर राशिद ये सीट है जीत चुके हैं। करीब 70,000 के करीब वोट से जो इंजीनियर राशिद है वो सीट को जीते हैं, जबकि इंजीनियर राशिद जो है वो देशद्रोही गतिविधियों के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। कोई सभाएं नहीं की उन्होंने, कोई जन आशीर्वाद सभाएं नहीं की, ना तो वो जनता से मिले, ना ही चुनाव को लेकर के जन संवाद किया। वो तो तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन जब रिजल्ट आया उमर अब्दुल्ला हार चुके थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी। उमर अब्दुल्ला जिसे कद्दावर नेता को हरा करके उनसे जीत दर्ज करना सबको चौंकाने वाला मामला था। और वहीं पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कैंडिडेट्स को हरा करके निर्दलीय के तौर पर अमृतपाल सिंह का जीत जाना भी सबको चौंका दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जो इस आपराधिक गतिविधियों के मामले में जो जेल में बंद है उनका क्या होगा? क्या वो संसद में जाएंगे? किस तरह से शपथ लेंगे और किस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो की जाएगी? तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दोनों ये जीते हैं जिस सीट से और जेल के अंदर बंद है, तो ऐसे में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर आरोप सिद्ध होने से पहले चुनाव लड़ सकता है। अगर इन दोनों सांसदों पर आरोप सिद्ध हो गए तो ये अपनी सीट को खो देंगे और कोई जो सांसदगी है इनकी वो खत्म हो जाएगी। ऐसे पहले भी एक मामला हो चुका है, जब अतुल राय शपथ ले रहे थे तो वो जेल के अंदर थे और उनको पैरोल पर छोड़ा गया शपथ के लिए। जेल में कैद सांसद संसद प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता है। और ऐसे में एक और सीट है जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, पंजाब की फरीदाकोट सीट, जहां पर इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का बेटा सबरजीत सिंह खालसा चुनाव जीते हैं निर्दलीय के तौर पर। वो सीट चर्चा में इसलिए है क्योंकि वो बेअंत सिंह के बेटे हैं और बेअंत सिंह इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल थे। उन्होंने वहाँ पर चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गए। अब ऐसे में ये सीट तो खैर इसलिए चर्चा में है, लेकिन क्या होगा यहाँ पर जो अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद दोनों जीत चुके हैं, क्या वो जाकर के शपथ लेंगे? क्या वो संसद भवन में दिल्ली जाकर के बैठेंगे? ये तो तभी तय होगा जब उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाएगा। फिलहाल मैं ममता आप सभी के साथ, कैमरा पर्सन यशस्विनी शर्मा के साथ। शुक्रिया।